बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल स्टॉक सेल या परचेज रिपोर्ट कैसे बनेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, और अगर सेल रिपोर्ट की कैलकुलेशन करेंगे फर्स्ट जो फॉर्मूला मैं समझाऊंगा वो आप परचेज क्वांटिटी या सेल क्वांटिटी दोनों के लिए कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं स्टॉक कैलकुलेशन में। और अगर सेल क्वांटिटी लेवल डाउन हो रहा है, ठीक है जी, एक मिनिमम क्वांटिटी से अगर सेल्स में हमारी क्वांटिटी कम हो रही है किसी प्रोडक्ट की या ईच आइटम की, तो शो एरर अलर्ट भी करेंगे हम एज अ मैसेज के थ्रू। ठीक है, सेल में लिखा हुआ प्रिंट होकर आ जाए हमारे पास। तो ये किस तरह से कंट्रोल होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आज की इस क्लास के अंदर सीखने को मिलेगा। तो एडवांस में लाइक करें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं, जीरो से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो है वर्कबुक इंसर्ट की हुई है, सीरियल। सिंपल बात करिए तो सिंपल से ही हम कॉलम बनाएंगे, ज्यादा बड़ी शीट नहीं है ये। ठीक है जी, प्रोडक्ट करेंगे और फिर रेट करेंगे और फिर क्वांटिटी, और फिर उसके बाद आ जाएगा अमाउंट। ठीक है जी, यहाँ से इसको सेंटर बोल्ड और यहाँ से थिक कर लेते हैं, यहाँ से फर्स्ट बॉर्डर और फिर यहाँ से इसको 1 और 2 और इसके साथ ही नीचे फिल करेंगे इसको। यहाँ से अलाइन सेंटर। प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम ले लेते हैं कुछ। ठीक है जी, एक्स वाई जेड जो भी आपके नाम होंगे वो आप कंटिन्यू इसके अंदर ऐड करेंगे। अब यही नाम मैं रिपीट कर रहा हूँ, तीनों सिलेक्ट करें सेल मैंने और इनको ड्रैग कर्सर से नीचे ड्रैग कर लिया। ये रिपीट हुए हैं हमारे पास, और इन्हीं तीनों की क्वांटिटी यूनिक अगर हमें चेक करनी होगी अलग, तो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सेल। यानी अगर हमारे पास एलईडी परचेज है, अब इसके मॉडल नंबर है, डेट नंबर है, वो कॉलम भी आप बना सकते हैं किस डेट को क्या परचेजिंग करी है हमने। तो उसके लिए आप डेट वाइज भी आप कॉलम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, इधर आप डेट का कॉलम कर लें, यानी डिफरेंट डेट के अंदर हमने डिफरेंट सेल करी है इसकी या परचेज करी है, तो वो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया कॉलम। ठीक है जी, और फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टॉक में हमने परचेज करा, और फिर उसके बाद थर्ड या 5। ठीक है जी, लास्ट फिर हमने यहाँ पर अप्रैल को। ठीक है जी, सेल और परचेज का नाम मैंने लिया, दोनों के लिए इसको यूज कर सकते हैं कि इस तारीख को हमने ये चीजें सेल करी कस्टमर्स को या फिर हमने इसको परचेज किया। ठीक है, अब रेट के अंदर जो एलईडी है वो हमारी यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5000 यूएसबी, 1500 माउस, 500, और इन्हीं को मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे और यहाँ पे मैं क्विकली पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। ये एक एक्स्ट्रा बनी हुई है रो, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। और क्वांटिटी में हमारे पास मिसाल के तौर पे हर दफ़ा हमने 10 क्वांटिटी परचेज करी। अमाउंट के लिए इक्वल फर्स्ट सेल क्लिक करेंगे रेट। अब यहाँ पर डी कॉलम है इसका और 5 रो, मल्टीप्लाई क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी आपने खरीदी इंटर। अब 5000 का है, 10 क्वांटिटी 50,000, 20 करेंगे तो लाख हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्वांटिटी आप जितनी होंगी वो आप रखेंगे। सिंपल मल्टीप्लाई के बाद इसको हमने ड्रैग कर दिया। अब टोटल के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी, मर्ज सेंटर, और यहाँ पर हमने इसको टोटल अमाउंट कर लिया और सम लगाएंगे प्लस के लिए इक्वल सम ब्रैकेट ओपन के बाद जिस सेल से प्लस करना है उस सेल से क्लिक करते हुए एंड तक की सेल वैल्यू सिलेक्ट, F5 से F16 ब्रैकेट की क्लोज। ये आपकी आ गई टोटल वैल्यू। ठीक है जी, यहाँ तक की अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन है कमेंट का, उसमें आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का ऑप्शन भी होता है, वो जो आप नहीं करते हैं तो कभी कभी कर लिया करें। ज़्यादातर अक्सर ही कर लिया करें क्योंकि आप करते नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें क्योंकि वीडियो अगर अच्छी लगती है, कंटेंट आपको हेल्पफुल और शेयर भी ले तो आप शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के ऊपर, ग्रुप के अंदर। ठीक है जी, और जो सीखना चाहते हैं देखने चाहते हैं उसके लिए फीडबैक से अपनी ज़रूर आगाह किया करें। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ तक ये स्टेप कंप्लीट हुआ है। अब बात आ जाती है मैंने कहा स्टॉक कैलकुलेशन। अब हमसे कहा जा रहा है ये आपकी रिपोर्ट, अगर मिसाल के तौर पर कोई डेटा आपके पास बना हुआ आ गया
ये तो मैंने आपको ए टू जेड बता दिया, सब किस तरह बॉर्डर्स बनेंगे, ट्रैक करेंगे, डेटा एंट्री करेंगे, नॉर्मल प्लस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट अब आपसे कहा जा रहा है ये रिपोर्ट है, इसके अंदर हम एलईडी है, ये एलईडी है, ये एलईडी है, ये एलईडी है। अब इन सारी एलईडी का टोटल अमाउंट या क्वांटिटी यहाँ पर हमें बताएं कितनी है, यानी ये सेल हुई है, ये क्वांटिटी है, हमने परचेज की हुई है, स्टॉक में हमारे पास कितनी अवेलेबल है, उसकी रिपोर्ट हमें यहाँ पे फाइनल बताएंगे। एलईडी हमारी कितनी दफा यहाँ पर जो आई है हमारे पास, उसकी टोटल क्वांटिटी क्या रही, यूएसबी की क्या रही और माउस की क्या रही। अब क्वांटिटी के अलावा अगर आपसे कहा जा रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट क्या रही हमारी, ठीक है जी, तो टोटल इन्वेस्टमेंट भी बताएं इसके अंदर हमें। अब यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट दिस प्रोडक्ट, ठीक है जी, और यहाँ पे इसको मैं यहाँ मूव कर लेता हूँ और इन हेडिंग्स को हम यहाँ तक मर्ज कर लेते हैं और फिर इसको हम यहाँ से कॉलम को बड़ा करेंगे। इधर इन्वेस्टमेंट्स की रिपोर्ट हम बताएंगे यहाँ पे ऑल बॉर्डर, ठीक है जी। अब इसके लिए सम इफ, सम नॉर्मल प्लस के लिए और सम इफ कंडीशनल प्लस। इफ का मतलब अगर, और अगर और मगर किस लिए होता है कि जब कंडीशन हमें बतानी है, तो हमने कहा सम करें इफ, लेकिन अगर के साथ क्या करना है, हमने ब्रैकेट ओपन करा, उसके बाद रेंज। अब हमने ऑल कॉलम सेलेक्ट करा, रेंज के अंदर प्रोडक्ट नेम। अब यहाँ पर इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे हर प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट देखने के लिए, तो इस रेंज को नीचे ड्रैग दियो, F4 करेंगे, इसको डॉलर साइन लगाएंगे लॉक के लिए वन टाइम, कॉमा लगाएंगे क्राइटेरिया, तो एलईडी हमें चाहिए, यानी फर्स्ट हमें यहाँ जो जिस अमाउंट शो कराए हैं प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट्स एलईडी का टोटल अमाउंट है, तो ये क्या करेगा, एलईडी 1 2 3 इनको चेक करेगा इन कॉलम में, और क्या देखना है एलईडी, यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया हमने, कॉमा कहाँ से इसका अमाउंट, यहाँ कॉलम के अंदर से सम रेंज, यानी कौन सा कॉलम है, सम रेंज की अमाउंट वैल्यू दे। तो अब जहाँ जहाँ एलईडी का नाम मिलेगा उसकी वैल्यू ये टोटल करेगा यहाँ 4 टाइम, यानी जहाँ एलईडी है उनका टोटल इस सेल में आ जाएगा, इसको भी F4 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कह रहा है एलईडी में आपकी ये हुई है, फिर ट्रैक कर लेंगे इसको एंड तक। F4 क्योंकि हमने सम रेंज और इसको किया हुआ है ऑलरेडी, इस रेंज को और इस रेंज को, तो हमारे पास आंसर सही आएगा बिल्कुल। लास्ट सेल भी डबल क्लिक करेंगे तो रेंज देखें फिक्स है, नीचे ड्रैग नहीं हुई, और ये सेल हमारा एलईडी से यूएसबी का इन्वेस्टमेंट आ गई टोटल, और माउस की इन्वेस्टमेंट आ गई। अब हर एक की ये प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट हमारी सही आ रही है, नहीं इसको चेक किस तरह से करेंगे, जैसे एलईडी है इसको हम मैनुअल में यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, इक्वल प्लस एलईडी सेकंड प्लस एलईडी 3 और प्लस एलईडी 4, ये मैनुअल करेंगे तो हमारा यही अमाउंट बनना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही यानी आंसर आ रहा है हमारा। अब अगर हम इसको टोटल कर लेते हैं तो ये वाली जो टोटल अमाउंट है वो इन तीनों का टोटल हमारा सेम होगा, अगर फॉर्मूला हमारा सही है और यहाँ कोई मिस्टेक हमने डेटा एंट्री के अंदर नहीं करी है, तो दोनों टोटल हमारे सेम होने चाहिए। इन तीनों को प्लस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पर हमारी क्या मिस्टेक आ रही है, अच्छा इधर हमने माउस हार्ड ड्राइव, अच्छा मैंने यहाँ पे स्टॉक को जो है वो किया हुआ है, लिस्ट बनाई हुई है, तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के नाम हमारे पास आ रहे हैं। तो कोई मसला नहीं है, इन नामों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ पेस्ट, सेम नाम रख लेंगे। और अगर आपको अलग अलग भी रखना है तो आप अलग अलग भी रख सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, इसके लिए आपको माउस कॉपी कर लें, यहाँ पे हार्ड ड्राइव, हेडफोन, सिर्फ फॉर्मूले को हमें ड्रैग करना होगा, तो इन सबका जो प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट है उसका अमाउंट आ जाएगा। हेडफोन हो गया है, कीबोर्ड नहीं हुआ तो कीबोर्ड को यहाँ से कॉपी कर लेता है, कंट्रोल सी, तो कंट्रोल वी, उसके अलावा सीपीयू आ जाएगा, सीपीयू को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता है, एलईडी वेबकैम ऑप्टिकल डिवाइस, इसको कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया। और अब हम इसको फॉर्मूले को एंड तक यहाँ से फिल करेंगे, तो हर प्रोडक्ट का हमारे पास तकरीबन टोटल आएगा। अब इसका टोटल इसका टोटल मैच हो रहा है या नहीं, ये हम सम फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है जी। तो ये जो हमारी स्टॉक कैलकुलेशन थी जिसमें मल्टीपल नाम रिपीट हुए हुए थे, उसको हमने अलग अलग टोटल करके कैलकुलेट करा, तो जो प्रोडक्ट जिस आइटम के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी इसकी टोटल अमाउंट वैल्यू हमने ईच प्रोडक्ट की चेक कर ली। अब ये डेटाबेस बहुत बड़ा भी हो सकता है, मैंने 1 से 12 तक डेटा एंट्री करी है, 1000 तक के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं डेटाबेस के अंदर, ठीक है जी। जब बड़ी
कंपनी में या लार्ज डेटा में काम हो रहा होता है तो उनका ये चंद रिकॉर्ड्स नहीं होते, ये सिर्फ समझाने के लिए डेटा सैंपल बनाया जाता है। इसी तरह जब लार्ज डेटा होगा तो यही आप फॉर्मूला उसके ऊपर यूज करते हैं। जैसे रेंज C5 से C16 थी तो वो रेंज C5 से C1000 तक जा सकती है आपकी, ठीक है जी। तो यही फॉर्मूला फिर आप उस जगह पे यूज कर सकते हैं। तो हर तरह से जो चीजें आपको समझाई जा रही है जिस तरह से, उसी तरह से आपके भरपूर रिस्पॉन्स भी आने चाहिए। वीडियो को लाइक भी ज्यादा से ज्यादा किया करें और शेयर भी किया करें, ठीक है जी। और इस तरह से आप अपनी फॉर्मेटिंग वगैरह को फाइनल कर सकते हैं। अब रीऑर्डर ऑटोमेटिक, मैंने कहा था शो एरर या शो अलर्ट आ जाए यहाँ पर सेल में साथ लिखा हुआ जो प्रोडक्ट डाउन जा रही है, यानी क्वांटिटी लेवल उसका 10 से कम है, तो उसको रीऑर्डर का लिखा हुआ यहाँ मैसेज शो होना चाहिए उसके प्रोडक्ट्स नेम के साथ, यहाँ हमने ये डाटा समराइज किया है। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर स्टेटस ऑर्डर्स लगा सकते हैं, ठीक है। इधर मैं कर देता हूँ इक्वल बूथ अमाउंट, और इधर स्टेटस के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यही सम इफ रेंज ऑल कॉलम, फर्स्ट सेल से प्रोडक्ट नेम का सिलेक्ट F4 कॉमा, क्राइटेरिया में एलईडी, फिर कॉमा, सब रेंज में ऑल कॉलम क्वांटिटी आएगा, ठीक है। क्वांटिटी चेक करनी है तो इस दफा हम यहाँ पर क्वांटिटी कॉलम सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज लेस देन 10। आपको जिस लेवल से कम के ऊपर मैसेज शो करना है वो लेवल आप यहाँ पर ऐड करेंगे, और उसके साथ आप इफ कंडीशन देंगे यहाँ पर, सम इफ की कंडीशन के साथ लॉजिकल टैग्स की होंगी कॉमा। अगर लेस देन 10 होती है क्वांटिटी लेवल तो फिर उस प्रोडक्ट्स के नाम के साथ रीऑर्डर लिखा हुआ आना चाहिए। तो यहाँ पर री ऑर्डर और इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, दो इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लॉजिकल टेक्स्ट से पहले उसके नाम के साथ लिखा हुआ आना चाहिए। तो सेल क्लिक करके शिफ्ट के साथ 7 न्यूमेरिक कीज यूज करेंगे और स्पेस दे देंगे। कॉन्केटिनेट करा हमने, यानी उस नाम के साथ प्रोडक्ट के शो लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ पे रिकॉर्ड में रीऑर्डर। तो और अगर क्वांटिटी लेवल 10 से ज्यादा होगा तो ब्लैंक हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखें ये सही है क्वांटिटी लेवल यहाँ पर इसका एलईडी का हमारा। तो यहाँ पर हमारे पास एरर वगैरह मैसेज कोई प्रिंट नहीं हो रहा। जहाँ डेटाबेस के अंदर मेन कोई भी क्वांटिटी 10 से कम पे चली जाएगी तो यहाँ उसके साथ लिखा हुआ ऑटोमेटिक आएगा कि ये आप रीऑर्डर करें, ठीक है जी। तो इसी तरह हम इसको फिल कर लेते हैं। अब कोई भी चीज़ अभी यहाँ 10 से कम नहीं है, सीपीयू जैसे है हमारे पे यूएसबी है, यूएसबी में वन टाइम इंटरव्यू है, तो यहाँ पे हमारे यूएसबी 5 हमने सेल कर दी। तो यूएसबी रीऑर्डर अब यहाँ पे इसको स्पेस दे देंगे इन्वर्टेड कॉमा के बाद, तो ये मिला हुआ लिखा हुआ नहीं आएगा। और देखिए यूएसबी रीऑर्डर फर्स्ट सेल में चेंज करा करें जो भी आपको चेंजेस करनी है ताकि सब पर अप्लाई हो, ना तो ये एरर की शक्ल में हमें मिल रहा होता है इस तरह, ये जो साइन बना हुआ है। एंटर करेंगे फर्स्ट सेल में चेंज करके ड्रैग करेंगे तो देखें स्पेस के साथ फिर रहेंगे ये रीऑर्डर, यहाँ पे स्पेस देके इसको ड्रैग करें, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे इसको हटा देते हैं, अब ये हो गया। और यहाँ पर यूएसबी को रीऑर्डर करने का इन्होंने मैसेज शो करा दिया। अब हमें सिर्फ ये रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, डेटा एंट्री करते रहेंगे उसमें। यहाँ हमारे पास टोटल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट क्या है और इसका रीऑर्डर हमारे पास क्या है वो हमारे पास आती रहेगी अभी क्वांटिटी, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर हम सीपीयू को 4 कर देते हैं तो यहाँ पे सीपीयू रीऑर्डर, ठीक है जी। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता रहेगा। जैसे ही आप बाद में इसके अंदर ऐड करते हैं चीज़ें डाटा के अंदर, जैसे आपने सेल के लिए अगर मैंने बताया था आप काम कर रहे हैं, सेल में से आपने माइनस कर दी इसके अंदर से, फिर जब आपने परचेज में एंट्री करी यानी आपके पास ऐड हुई चीज़ें तो वो फिर यहाँ पर हमारे पास ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये भी आप थोड़ा सा चेंज करके उसमें ऐड करके फॉर्मूला ऐड करेंगे। अब ये आप अपने हिसाब से फाइनल करेंगे परचेज या सेल के लिए जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उस हिसाब से फिर आपको फार्मूला उसमें ये अप्लाई करना होगा, ठीक है जी। बाई कंडीशंस वगैरह जो होती हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए। तो कलर हाइलाइट्स वगैरह भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितनी ज़्यादा आप चाह रहे हैं उसके अंदर वो ऐड कर सकते हैं ऑप्शन अपने नीड के हिसाब से। तो मैंने पहले भी कई दफ़ा स्टॉक कैलकुलेशन में ये चीज़ें क्लियर करी है, हाईलाइट वगैरह करने की भी लेवल, तो वो भी हम देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक कवर करना था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो
जिस तरह वीडियो अच्छी लगी उसी तरह से आपको लाइक्स भी करना चाहिए वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें लाजमी, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को सीखने को शायद यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।